है जिन्होंने अपने विश्वास को बचाने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। जी हां, आज हम आपको एक ऐसी दास्तां सुनाएंगे जो ईरान के जलते हुए रेगिस्तान से उठकर शुरू होकर गुजरात के ठंडे समुद्र के तटों तक पहुंचती है। ये कहानी पारसी समुदाय की है। एक समय था जब महान फारस यानी कि ईरान में जरस्तुर्स का धर्म और अग्नि की पूजा घर घर होती थी, लेकिन फिर आया इस्लाम का वो आक्रमण जिसने सदियों पुरानी इस सभ्यता को हिलाकर रख दिया। कैसे एक फलती फूलती संस्कृति को तलवार के दम पर खत्म करने की कोशिश हुई और कैसे अपने वैदिक भाषा में वे 7 समुंदर पार आए थे। आज की विशेष रिपोर्ट में देखिए, जिसमें अग्निपुत्रों की वो वापसी जिसने भारत के गौरव को और आगे बढ़ाया। एक सभ्यता को बचाने की महागाथा, पारसी धर्म पर प्रहार, इस्लामी आक्रमण का सच, मजहबी कट्टरता और वो खौफनाक दौर, वैदिक ऋचाओं और अवेस्ता का संगम, अग्नि की पवित्रता, देवताओं की समानता, हिंदू राजा ने दी शरण और मिला अनंत सम्मान। ईरान जो कभी महान साइरस और दारा की धरती थी, 7वीं शताब्दी में एक भयानक मोड़ पर खड़ा था। इस्लाम के उदय के बाद जब अरब सेनाओं ने ईरान पर आक्रमण किया तो वह सिर्फ जमीन जीतने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक पूरी संस्कृति को मिटाने का अभियान था, जो अग्नि की पूजा करते थे और अहुरा मजदा को अपना ईश्वर मानते थे। रातों रात अपने ही देश में अजनबी हो गए थे। लाखों की संख्या में लोगों का कत्लेआम हुआ। उनके पवित्र अग्नि मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया गया। जो इस्लाम नहीं अपनाते थे उन पर जजिया जैसा अपमानजनक कर थोप दिया गया। महिलाओं और बच्चों के साथ जो हुआ वह इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। पारसियों को अपने धर्म का पालन करने के लिए पहाड़ों और गुफाओं में छिपना पड़ा। यह एक मानवीय त्रासदी थी, जहां एक शांति प्रिय कौम को सिर्फ इसलिए मिटाया जा रहा था क्योंकि उनके ईश्वर की पद्धति अलग थी। पलायन, जब समंदर ही एकमात्र रास्ता बचा। हॉर्मूज के पहाड़ों से गुजरात के संजान तट तक का सफर। अपने साथ क्या लाए पारसी? सिर्फ पवित्र अग्नि और अडिग विश्वास। भारत दुनिया का वो इकलौता देश जहां कभी धर्म के नाम पर कत्लेआम नहीं हुआ। शरणार्थी नहीं बल्कि बिछड़े हुए भाइयों का मिलन। जब जुल्म की इंतहा हो गई तो कुछ बचे हुए पारसी परिवारों ने एक साहसी फैसला लिया। उन्होंने अपनी धन दौलत छोड़ी, अपने घर छोड़े, लेकिन अपने धर्म और अपनी पवित्र अग्नि को नहीं छोड़ा। छोटी छोटी नावों में सवार होकर वो अज्ञात भविष्य की ओर निकल पड़े। महीनों तक लहरों से जूझने के बाद उनकी नजरें भारत के गुजरात तट पर पड़ी। संजान के राजा जदि राणा के दरबार में जब वे पहुंचे तो एक प्रसिद्ध घटना हुई। राजा ने उन्हें दूध से भरा एक कटोरा भेजा, जिसका मतलब था कि उनका राज्य पहले से ही भरा हुआ। पारसी पुरोहित ने उस दूध में चीनी मिला दी, जिसका संदेश था कि जैसे चीनी दूध में मिल जाती है वैसे ही हम आपके समाज में मिठास घोल देंगे। राजा जदि राणा ने न केवल उन्हें शरण दी बल्कि उन्हें अपने रीति रिवाजों के साथ रहने की पूरी आजादी थी। भारत की उदारता ने एक मरती हुई सभ्यता को पुनर्जीवित कर दिया। वैदिक और पारसी एक ही सिक्के के दो पहलू। अवेस्ता और ऋग्वेद भाषा अलसी के जैसे जुड़वा भाई। अहुरा बनाम असुर और देव बनाम दैवा का भाषाई कनेक्शन। अग्नि पूजा, यज्ञ और आतिश बेहराम की समानता। सोम और होम दोनों संस्कृतियों का पवित्र पेय। पारसी धर्म को अक्सर वैदिक धर्म की एक शाखा कहा जाता है। पारसियों का धर्म ग्रंथ जैन अवेस्ता और हमारा ऋग्वेद भाषाई रूप से इतने करीब है कि एक संस्कृत का विद्वान अवेस्ता को आसानी से समझ सकता है। जहां हिंदू वरुण और मित्र की स्तुति करते हैं, वहीं पारसी भी इन्हीं देवों का सम्मान करते हैं। शिव के कल्याणकारी स्वरूप और उनके अग्नि तत्व की झलक पारसी दर्शन में साफ दिखती है। अभी ईरान युद्ध के बीच यह पारसी गाना वायरल हो रहा है। यह शिव स्तुति लगती है। दरअसल हमारी यज्ञ परंपरा और उनकी अतर यानी अग्नि की सेवा, दोनों का उद्देश्य ईश्वर तक अपनी प्रार्थना पहुंचाना।
जो समानताएं हमें यहाँ मिलती हैं वे साबित करती हैं कि हजारों साल पहले आर्यों की ये दो शाखाएं एक ही परिवार का हिस्सा थी। इस्लाम के आक्रमण ने भले ही उन्हें भूगोल से अलग किया, लेकिन उनकी आत्मा आज भी वैदिक रही। रीति रिवाज, जन्म से मृत्यु तक के संस्कार, उपनयन संस्कार और नवजोत की समानता, जनेऊ और कुश्ती, पवित्र धागे का बंधन, शुद्धता के नियम, प्रकृति की पूजा और पर्यावरण का सम्मान, विवाह की रस्में, संस्कृत श्लोकों जैसी पारसी दुआएं। सामाजिक संस्कारों की बात करें तो हिंदू और पारसी आज भी एक जैसे दिखते हैं। जब एक हिंदू बालक का यज्ञोपवीत यानी जनेऊ संस्कार होता है, ठीक उसी तरह पारसी बच्चों का नवजोत संस्कार होता है, जिसमें उन्हें एक पवित्र धागा यानी कुश्ती पहनाई जाती है। सूर्य की उपासना दोनों के लिए अनिवार्य है। घर में दीप जलाना, चौखट पर रंगोली बनाना और चंदन का तिलक, यह सब पारसी घरों में आज भी वैसे ही होता है जैसे सनातन धर्म के घरों में। यहाँ तक कि उनकी शादी की रस्मों में भी आशीर्वाद देने का तरीका और अक्षत यानी चावल का प्रयोग बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम अपने विवाहों में देखते हैं। यह महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक ही परंपरा का विस्तार है जो सदियों के अत्याचार के बावजूद पारसी समुदाय ने भारत में सुरक्षित रखा। भारत का निर्माण और पारसियों का आभार। टाटा, गोदरेज और बाड़िया भारत की औद्योगिक शक्ति के स्तंभ। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, भारत का वो वीर जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। होमी जहांगीर भाभा, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक। दूध में चीनी की तरह, आबादी कम लेकिन योगदान सबसे ज्यादा। भारत ने पारसियों को शरण दी और पारसियों ने बदले में भारत को अपना सर्वस्व दे दिया। आज जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो जमशेदजी टाटा के बिना उद्योगों की कल्पना अधूरी है। जब हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का नाम गर्व से लिया जाता है। उन्होंने 1971 में पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था। विज्ञान के क्षेत्र में होमी जहांगीर भाभा ने भारत को परमाणु शक्ति बनाया। यह समुदाय इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर किसी अल्पसंख्यक को सम्मान और सुरक्षा मिले तो वह देश की प्रगति में क्या भूमिका निभा सकता। पारसियों ने कभी शिकायत नहीं, कभी विशेष अधिकारों की मांग नहीं की। वे बस भारत के साथ मिलकर भारत बन गए। उनकी रगों में दौड़ता हुआ पारसी खून और उनके दिल में बसा सनातन प्रेम, यही उनकी असली पहचान है। सनातन धर्म जो सबको समेटता है, मिटाता नहीं। शांति प्रिय कौम का हश्र दुनिया के लिए एक चेतावनी। कट्टरता का परिणाम एक महान साम्राज्य का। भारत की धर्मनिरपेक्षता सिर्फ कागजों पर नहीं, संस्कारों में। सनातन धर्म जो सबको समेटता है, मिटाता नहीं। इतिहास हमें सिखाता है कि कट्टरता और तलवार के दम पर आप साम्राज्य तो बना सकते हैं, लेकिन लोगों की आत्मा पर विजय नहीं पा सकते। ईरान में जो पारसी धर्म नष्ट किया गया, वह दुनिया के लिए एक बड़ी सीख है कि अगर समय रहते अपनी रक्षा के लिए एकजुट न हो तो महान संस्कृतियां भी मिट जाती हैं। लेकिन भारत की भूमि में यह भी सिद्ध किया कि यहाँ की मिट्टी में वो जादू है जो हर सताए हुए व्यक्ति को गले लगाती है। आज पारसी धर्म और वैदिक सनातन धर्म के बीच की यह समानता सिर्फ किताबी नहीं बल्कि हमारे साझा खून और साझा संस्कारों का प्रमाण है। पारसियों की यह कहानी हार की नहीं बल्कि संघर्ष और फिर से खड़े होने की जीत की कहानी। जिस पारसी समाज को मिटाने की कोशिश वह आज भारत के मस्तक का तिलक बनकर चमक रहा है। यह अंत है उन ताकतों की हार का जो धर्म को सिर्फ नफरत का जरिया मानते। भारत और पारसियों का यह साथ युगों युगों तक बना रहेगा। नारायण द्विवेदी की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।